हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर फरवरी 2024 के। तो ये हमारे हैं 1 से 6 फरवरी तक के करंट अफेयर। इसमें स्टेट के करंट अफेयर तो हैं ही, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इन करंट अफेयर्स को हम कंपाइल करते हैं दी ट्रिब्यून के हिमाचल पेज से, टाइम्स ऑफ इंडिया के हिमाचल पेज से और एक हिंदी न्यूज़पेपर अमर उजाला से। इसके साथ ही एक और मैगजीन आती है, वीकली मैगजीन, गिरिराज न्यूज़पेपर की एक मैगजीन आती है वीकली, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वैसे जो हमारे मैक्सिमम करंट अफेयर होते हैं ना, वो हमने इन डिस्कशन में कवर कर लिए होते हैं, लेकिन फिर भी गिरिराज में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें अलग से कवर की होती हैं, और मेनली वो करंट जीके, मतलब जो जीके में चीज़ें चली आ रही हैं हिमाचल जीके की। जैसे कोई प्लेस न्यूज़ में होता है तो उसके लिए कोई आर्टिकल आ गया होता है, कोई पर्टिकुलर जगह अगर न्यूज़ में चल रही है तो उसके लिए कोई पूरा आर्टिकल आ गया है, तो जीके के पर्सपेक्टिव से जो गिरिराज मैगजीन है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या चल रहा है। साथ में आप लोगों का जीके भी रिवाइज हो जाता है इसलिए लेकिन अगर करंट की मैं बात करूँ तो हाँ, मैक्सिमम इसमें हम कवर कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के सर्वे में किस पोजीशन पर खड़ा होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के केस में? तो इसका सही आंसर है हमारा सेकंड। ग्रॉस एनरोलमेंट के रेशो में फर्स्ट आया है आपका तमिलनाडु और सेकंड आया है हिमाचल प्रदेश। इस सर्वे में बहुत सारी बातें बोली गई हैं, जैसे कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो फीमेल एनरोलमेंट है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू मेल एनरोलमेंट। लड़कियां ज़्यादा स्कूल जा रही हैं कंपेरेटिवली लड़कों की। इसके रीज़न दिए गए हैं कि क्या ऐसे रीज़न है जिससे लड़कियां अब ज़्यादा स्कूल जा रही हैं। सबसे पहले तो अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी, कि हर जगह जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि लड़कों के लिए जितना स्कूल ज़रूरी है उतना ही लड़कियों के लिए भी स्कूल जाना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कैंपेन हम लोगों ने लगाए हैं, जिसके चलते हुए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि आप लोगों को अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और ठीक है, तभी आप अपनी बेटियों को बचा पाओगे। ठीक, तो इस तरह के स्टेप्स जो लिए गए हैं वो भी कारगर सिद्ध हुए हैं कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा स्कूल जा रही है कंपैरेटिवली टू लड़कों के। गवर्नमेंट्स इंसेंटिव फॉर गर्ल्स एजुकेशन, अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कुछ एक इंसेंटिव दे रखे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि किस तरह की स्कॉलरशिप्स, कुछ एक स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है फ्री में लड़कियों के लिए। लड़के और लड़कियों दोनों को ही वैसे तो ड्रेस दी जाती है, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी लड़कियों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा स्कूल में भेज रहे हैं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो सेकंड आया है। नेक्स्ट आ गया हमारा दिनेश कुमारी, जिनको नेशनल अवार्ड मिला है 2022 में। किस जीआई टैग्ड प्रोडक्ट की उन्होंने प्रमोशन की थी जिसके लिए उन्हें ये नेशनल अवार्ड दिया गया था? तो इन्होंने प्रमोशन की थी चंबा रुमाल की। जीआई टैग्ड, चंबा रुमाल को भी जीआई टैग मिला है। चंबा रुमाल के ऊपर काम कर, ये न्यूज़ में अभी इसीलिए आई हुई थी क्योंकि ये क्या कर रही हैं, फ्री की ट्रेनिंग लड़कियों को दे रही हैं। चंबा रुमाल की जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क होता है उसके लिए फ्री की ट्रेनिंग ये अपने घर पर लड़कियों को दे रही हैं, इसलिए ये न्यूज़ में अभी आई हुई थी। ठीक, ये जो चंबा रुमाल है यूनिक एम्ब्रॉयडरी है इसकी, और 17th to 18th सेंचुरी में इसको ये लगभग इस समय पर ओरिजिनेट हुई थी हिस्टोरिकल चंबा टाउन में। उस समय राजा पृथ्वीराज की इनको पैट्रोनेज भी मिल गई थी इस यूनिक एम्ब्रॉयडरी को। चंबा रुमाल के बारे में हम बहुत पढ़ते रहते हैं। 2 रुखा टांका जो है इसमें होता है एम्ब्रॉयडरी में। ठीक, हरीश चंद्र लक्तू who has selected as international kickboxing referee belongs from which district? अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग रेफरी के रूप में चुना गया है हरीश चंद्र लक्टू को। वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये शिमला से बिलोंग करते हैं। और इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो तालकतोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में होगी, वहाँ पर ये रेफरी बनेंगे। मैंने इनके बारे में बड़ा अच्छी सी चीज़ एक न्यूज़पेपर में पढ़ी कि कराटे में ये बहुत सारी सालों से काम कर रहे हैं ये कराटे में, और ये शिमला के काफ़ी दूर दराज वाले एरिया में रहते हैं। इनका जो अपना घर है काफ़ी दूर दराज वाले एरिया में रहते हैं।
तो एक बार तेंदुए ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था और तेंदुए को भी इन्होंने हरा दिया था अपनी स्किल्स से, और वो जाकर के नीचे नदी में जाकर के कूद गया था। उसकी जो बॉडी है वो वहाँ से रिकवर की गई थी। फिर तेंदुए की खुद भी इंजर्ड हो गए थे बट अपनी कराटे स्किल से उन्होंने उसको हरा दिया था। नेक्स्ट, गाहर वैली वेयर गोची फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। गाहर वैली जहां पर गोची त्योहार को मनाया गया वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये आपकी लोकेटेड है लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट में। गोची फेस्टिवल को मनाया जाता है बेसिकली, देखो मेनली जो इसको मनाया जाता है ना वो सन्स के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है, बेटे के बर्थ को। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सिर्फ बेटे के बर्थ को ही सेलिब्रेट करने के लिए गोची मनाया जाता है तो ऐसा नहीं है। इसको लड़के और लड़की दोनों के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, पर मुख्य तौर पर अगर हम देखें जो पुराने समय से गोची को लोग मनाते थे तो वो बेटे के बर्थ के लिए ये लोग मनाते थे। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, उस दिन सत्तू से एक शिवलिंग मनाया जाता है जिसको हम यूला देवता बोलते हैं। उसके बाद धनुष बाण तीर अंदाजी का खेल जो है वो खेला जाता है, तीर अंदाजी का खेल। इसमें क्या करते हैं, एक टारगेट होता है, इस टारगेट को जितने ज़्यादा एरोज यहाँ पर हिट कर जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि उस साल उतने लड़के गांव को मिलेंगे, उस पूरे गांव में उतने लड़के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से लोग जश्न मनाते हैं इस त्योहार में, गोची फेस्टिवल में। विच ऑफ फॉलोइंग, इसी तरह से हमने देखा था कि थोड़े दिन पहले हालदा फेस्टिवल भी मनाया गया था जिसमें लोग मशाले जलाते हैं एविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए, वो भी लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया था। Which of the places has been declared wetland of national importance for promoting their conservation? खजियार, रिवाल्सर, दोनों या कोई भी नहीं। तो इसमें सही आंसर आ गया आपका यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव। अभी हाल ही में जो खजियार और रिवाल्सर हैं उनको वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के नाम पर डिक्लेयर कर दिया गया है। किसने किया है? हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। वेटलैंड क्या होता है? बेसिकली वेटलैंड जो होता है वो इस तरह की जगह होती है जहाँ पर जो लैंड है आपकी उसमें नमी रहती है। ठीक है, उसको पानी से, या तो वो पानी से पूरी तरह ढकी हुई है साल भर, या फिर वो जो है वो आधे तौर पर पानी से ढकी हुई है। ठीक है, तो इस तरह के जो जगह होती है उसको हम वेटलैंड कहते हैं या आर्द्र भूमि कहते हैं। इसका अपना एक अलग तरह का इकोसिस्टम होता है। हमारे स्टेट के पास 3 रामसर साइट्स थी इसके पहले, पोंग डैम इन कांगड़ा, रेणुका इन सिरमौर और चंद्रताल इन लाहौल स्पीति। ठीक है, वेटलैंड हमारी क्या हेल्प करते हैं? जो पारिस्थितिक संतुलन है यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ये हमारी मदद करते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज से यानी जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको भी कम करने में ये हमारी मदद करते हैं। अब इसके साथ एक और चीज़ आप जान लो कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फेब को बनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की वो क्या थी? वो थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, हमें बताता है। ठीक, Which of the following Himachal Pradesh with which of the following Himachal Pradesh has signed an MOU to provide consultancy services for establishing state of art automated milk processing plant? अच्छा, एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है जो धगवार में बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। किसके साथ MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने? तो ये इन्होंने किया है नेशनल डेयरी बोर्ड के साथ, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, NDDB के साथ इन्होंने ये साइन किया हुआ है। ठीक है, धगवार कांगड़ा में बनाया जा रहा है, एक मॉडर्नाइज्ड फैसिलिटीज के साथ होगा, ये मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट के साथ होगा। 1.5 लाख लीटर पर डे का इसका टारगेट रखा गया है, लेकिन एक्सपांडेबल है ये 3 लाख लीटर्स पर डे के लिए। 225 करोड़ रुपए की पहले फेज में, ठीक है, पहले फेज में 225 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें की जाएगी। बेसिकली ये जो डेयरी फार्मिंग कम्युनिटी है हमारे यहाँ के दूध को जो प्रोड्यूस करते हैं लोग, ठीक है, डेयरी फार्मिंग कम्युनिटीज हैं, जो समुदाय हैं जो दूध को प्रोड्यूस करते हैं, उनके घरों में समृद्धि लाने के लिए इस स्टेप को लिया जा रहा है। ठीक, Who among the following became first सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी? फीमेल है ये। ठीक है, Who among the following females, कौन बना? तो ये बनी है प्रीति राजक, पहली सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी में। ठीक, To promote sports at village level, which state has launched
कैलेंगर स्पोर्ट्स किट। कैलेंगर स्पोर्ट्स किट को किस स्टेट ने, राज्य ने लॉन्च किया है ताकि वो विलेज लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके? तो ये आपका किया है यहाँ पर तमिलनाडु ने, कैलेंगर स्पोर्ट्स किट। हु इज फाउंडर ऑफ न्यूरालिंक कंपनी? न्यूरालिंक कंपनी का फाउंडर कौन है? एलन मस्क है। अच्छा, आप सब लोगों ने टेलीपैथी के बारे में सुना है? टेलीपैथी के बारे में हम लोगों ने आज तक ये सुना है कि लोग क्या करते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं। आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लोग अपने माइंड से पढ़ सकते हैं। तो ये टेलीपैथी ऐसे बोलते हैं कि भी पुराने समय में होती थी, और जब ये चीज़ मतलब जो लोग ये टेलीपैथी जैसी चीज़ें कर लेते थे, अगर सपोज लोग उसको कर पा रहे हैं, तो कोई पर्सन अगर उनको याद कर रहा है, जैसे होता नहीं था पुराने समय में माइंड से माइंड लोग मैसेज भेज देते थे। हम जो भी धार्मिक सीरियल्स होते थे उनमें ये चीज़ देखते थे कि लोग जो है वो माइंड टू माइंड एक दूसरे को वो भेज देते थे, संदेश कोई भी उनको भेजना हो तो वो भेज देते थे। तो इसी तरह से टेलीपैथी का जो कंसेप्ट है कि आपके जो थॉट्स वगैरह हैं, बिना किसी स्पीच के, बिना लिखे हुए, या कोई भी नॉर्मल मेथड होता है जिससे कि हम अपने थॉट्स को बताते हैं, उन सारे मेथड्स का प्रयोग ना करते हुए मानसिक स्तर पर संदेशों के आदान प्रदान को हम लोग बोलते हैं टेलीपैथी। और इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये न्यूरालिंक कंपनी का प्रोडक्ट, जिसका नाम भी इन लोगों ने सोचा है कि हम लोग रखेंगे टेलीपैथी। ठीक है, इस टेलीपैथी का फर्स्ट इम्प्लांट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इस ब्रेन रीडिंग डिवाइस का इम्प्लांट किया गया है एक पर्सन में, और इसीलिए ये अभी न्यूज़ में आया हुआ था। इनकी कंपनी का नाम है न्यूरालिंक, और किसकी है ये? एलन मस्क की है। ये क्या करना चाहते हैं? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसिस को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। अब दिमाग में चिप लग गई और जो भी सारे थॉट्स वगैरह होंगे वो उसी से डिस्प्ले हो जाएंगे और पता चल जाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ प्रपोज्ड मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिकॉग्निशन इन 24-25। ये कब डेवलप्ड हुए थे? भारत ने 24-25 में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की मान्यता है उसके लिए भारत के मराठी सैन्य परिदृश्यों का प्रस्ताव रखा है। इसे कब विकसित किया गया था? तो ये विकसित किए गए थे 17 to 19th सेंचुरी में। बेसिकली ये है क्या, अब देखो जो मराठा रूलर्स थे ना, इन्होंने एक्सेप्शनल फोर्टिफिकेशन सिस्टम किया था, यानी कि असाधारण किलेबंदी प्रणाली थी जो मराठा रूलर्स ने बनाई हुई थी। जिस तरह का ये नेटवर्क है पूरे किलों का, वो कहाँ कहाँ तक फैला है? आपका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, कोंकण तट, दक्कन पठार, पूर्वी घाट तक फैला हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कौन कौन से फोर्ट आ जाते हैं? सलेहेड़ फोर्ट, शिवनरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, विजय दुर्ग, ये सारे इसमें आते हैं। जो मराठा की मिलिट्री आइडियोलॉजी है वो 17th सेंचुरी से लेकर के जब तक पेशवा का रूल था 18 से 18वीं सेंचुरी तक, तब तक ये वर्क कर रही थी। Who got the Best Film Award in 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024? तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है 12th फेल को, और ये आईपीएस ऑफिसर हैं एक, सब लोगों ने मूवी देख ही ली होगी। उनकी जो लाइफ है उसके ऊपर आधारित हैं, ये सच्ची कहानी पर आधारित है, और जो भी एस्पिरेंट्स हैं सच में उनकी जो ट्रू स्टोरीज हैं उसको भी ये दर्शाती है। काफ़ी अच्छी मूवी है, अब तक की मेरी मतलब मुझे लगता है ये 3 इडियट्स के बाद फेवरेट मूवी बन गई है 12th फेल। बहुत अच्छी मूवी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना, डिज्नी हॉटस्टार पर देख लेना। अब और इसमें ये भी देख लो, वैसे तो बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा इसी के ही है ये 12th फेल के। बेस्ट एक्टर रणबीर को मिला था एनिमल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को कौन सी मूवी थी इनकी, वो रॉकी रानी की प्रेम कहानी, हाँ उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्चेस भारत 5G पोर्टल? भारत 5G पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। भारत 5G पोर्टल क्या है? बेसिकली ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड हब है क्वांटम, IPR, 5G, 6G इन सब के लिए, ताकि वो इनोवेशन यानी कि नवाचार को प्रमोट कर सके और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए सहयोग और ज्ञान को साझा कर सके, बांट सके। Labha MSP scheme is launched by which of the following state for minor forest produce?
ये लाभा स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की है? ओडिशा ने की है। देखो जो स्टेट के माइनर प्रोड्यूस होते हैं ना, जैसे हनी वगैरह आ गया, ये स्टेट के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं ये, इनके लिए पहले कोई भी मिनिमम प्राइस नहीं सेटअप था, यानी कि कोई भी एमएसपी वाली चीज़ नहीं थी। एमएसपी होने से क्या हो जाता है ना, एक तरह से श्योरिटी होगी कि इतने प्राइस पर तो आप अपना प्रोड्यूस जो है उसको बेच ही पाओगे। और इस प्रोड्यूस को कलेक्ट कौन करता है? आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैक्सिमम जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो कलेक्ट करते हैं इसको, वो बेचते हैं इसको। तो ट्राइबल लोगों के लिए उनके उत्थान के लिए, एक तरह से उनकी हेल्प करने के लिए ये एमएसपी तय किए गए हैं और इस स्कीम का नाम रखा है लाभा एमएसपी स्कीम, लघु वन जातीय द्रव्य करना योजना। ठीक है, जो आपके ट्राइबल लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। Which of the following place हॉकी 5S वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज्ड? हॉकी 5S वर्ल्ड कप कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ओमन में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जो टीम जीती है वो है आपकी नीदरलैंड। नीदरलैंड वर्सेस इंडिया था, ये आपका विमेंस की कैटेगरी में था, ये विमेंस की कैटेगरी में। अब मेंस की कैटेगरी में भी नीदरलैंड ही जीता है, लेकिन उसमें इंडिया नहीं था इनके साथ फाइनल में। ठीक है, तो मेंस की कैटेगरी में भी नीदरलैंड जीता है और विमेन की कैटेगरी में भी नीदरलैंड जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट एआई स्टार्टअप विच बिकेम यूनिकॉर्न? ठीक है, यूनिकॉर्न कौन बना है? सबसे पहला जो एआई स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बना है वो कौन सा है? तो ये आपका है कृत्रिम, कृत्रिम नहीं कृत्रिम। ये भारत का पहला ऐसा एआई यूनिकॉर्न है जिन्होंने कि मैट्रिक्स पार्टनर ने जो फंडिंग की थी उसमें $50 मिलियन को बनाया और इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है इनकी लगभग 1 बिलियन आंकी गई है। ये चाहते हैं, इनका जो एम है वो क्या है कि जो एआई लैंडस्केप है उसको ग्लोबली एक तरह से रेवोल्यूशन उसमें लाया जाए, क्रांति लाई जाए और एक तरह से अच्छा चेंज लाया जाए। How many snow leopards are there in India according to snow leopard population assessment in India? अच्छा, मैंने काफ़ी समय पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है। विंटर्स की बात थी आई थिंक, अभी तो थोड़ी कब की कुछ महीनों पहले की ही बात थी। ये ऊना में शुरू की गई थी, फिर उन्होंने बोला था कि धीरे धीरे जो अदर जगहें हैं वहाँ पर भी हम इनको काउंट करेंगे। जो भी हमारी हिमालयन बेल्ट है वहीं पर सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। हिमाचल में, अरुणाचल में, JNK में, यहाँ पर इनके उत्तराखंड में, यहाँ पर इनके सर्वे किए गए थे, लद्दाख में। तो जो टोटल पॉपुलेशन इनकी निकली है वो निकली है 718। ठीक है, किसने किया था? ये कोऑर्डिनेट किया था, कोऑर्डिनेटर था इसका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान। और स्नो लेपर्ड जो है लद्दाख, हिमाचल, JNK, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। मैंने बताया आपको ये जो हमारी हिमालयन बेल्ट है यहाँ पर पाए जाते हैं। लद्दाख में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स हैं 477, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल में याद रख लो आप कितने हैं ना, देखो आपके आंसर में हेल्प करेगा ये अगर इस तरह का कुछ होगा। 51 है हिमाचल में, अरुणाचल में 36 है, सिक्किम में 21 है और JNK में 9 है। ठीक है, जितनी ग्लोबली जो है स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है उसका 10 to 15% इंडिया होल्ड करता है। तो ये हमारे कुछ एक करंट अफेयर थे। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।